राजधानी भोपाल के विज्ञान भवन से एक नई दिशा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रोन तकनीकी कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया और ये भी कहा, विज्ञान और नवाचार ही भविष्य का मार्ग है। इस स्थापना दिवस के मौके पर उद्योग और रोजगार वर्ष की थीम के साथ सरकार ने विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने समकेतिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया और इसे संकल्प से साकार सपनों की यात्रा बताया। सरकार का दावा है कि यह आयोजन तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की उड़ान का प्रतीक है। सरकार के अनुसार राज्य में स्टार्टअप्स, अनुसंधान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रवृत्ति योजनाओं और तकनीकी प्रशिक्षण से प्रदेश ज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन रहा है। हमारे बच्चे भले ही सरकारी विद्यालय में पढ़े, लेकिन 20% की जो कोटा हमने रखा है, हमारे बच्चे कहीं भी हो, उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आज जब मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूं तो आंकड़ा देखता हूं तो लगभग 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़, सब मिला करके 52,57,000 बच्चों के लिए 303 करोड़, जोरदार 303। पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सच्चे अर्थों में बच्चों के माध्यम से दिवाली से देव दिवाली के पीछे ये विद्यार्थियों की दिवाली मन रही है। आपका सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई दे रहा हूँ। सिंगल क्लिक ट्रांसफर को सरकार ने विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक कहा है। सरकार का तर्क है कि युवा, शिक्षा और तकनीकी पर एक साथ फोकस करके प्रदेश को आने वाले वर्षों में रोजगार और निवेश के नए अवसर रचेगा। अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है कि एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पचवारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर आर्थिक अराजकता और आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगाया है। पटवारी ने कहा है कि 30.77 लाख करोड़ के निवेश के दावे के बावजूद सिर्फ 6.20 लाख करोड़ की योजनाएं ही आगे बढ़ पाई। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार सृजन का आंकड़ा 0 है और उद्योग एवं रोजगार वर्ष का नतीजा केवल इवेंट और भाषणों तक ही सीमित रह गया है। विपक्ष का सवाल सीधा है, कहाँ है वो रोजगार जो वादा किए गए थे और कहाँ है वो निवेश जो धरातल पर दिखना चाहिए था। आप जितने विद्यार्थियों की बात हुई, उन विद्यार्थियों का आप भाग दे दो उसमें, तो प्रति विद्यार्थी 500 रुपये उन्होंने लिए और इसका प्रचार कितना बड़ा है। आज के विद्यार्थियों को जो है कोई छात्रवृत्ति में 500 रुपये से कुछ पूर्ति होने वाली किसी विद्यार्थी की है। स्कूल आने जाने का किराया तक नहीं निकलेगा। तो कम से कम जो है परिपूर्ण और पर्याप्त राशि देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो है उनमें कुछ लाभ हो और वो मोटिवेट हो, प्रेरणा उन्हें मिले। हर उनके इवेंट की फ़ोटो खींचती है, वे जो है तो भीड़ लगाते हैं अपने दशहरा मैदान में मंत्री लोग, उनकी भी ड्रोन से फ़ोटो खींचती है। तो ड्रोन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी तकनीकी के बारे में जानने के लिए कॉलेजों में पढ़ाने की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो ज्यादा सही होगा। फिलहाल एक और सरकार का आत्मविश्वास है जो ड्रोन से लेकर डिजिटलीकरण तक हर क्षेत्र में नवाचार की बात कर रही है।
वहीं दूसरी ओर विपक्ष की चिंताएं हैं जो रोजगार, निवेश और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही है। वास्तविकता शायद इन दोनों के बीच कहीं है, जहां एक ओर तकनीक और योजनाएं दिशा दिखा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी क्रियान्वयन और पारदर्शिता की कसौटी अभी भी बाकी है। 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश एक बार फिर अपनी यात्रा का मूल्यांकन कर रहा है। क्या यह अभ्युदय का मध्य प्रदेश अपने संकल्पों को साकार कर पाएगा, या फिर सपनों और सियासत के बीच यह बहस यूं ही जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज हम मध्य प्रदेश की इस बात पर करेंगे कि सरकार अब ड्रोन के जरिए उन सपनों को उड़ान देने की कोशिश में है जो कि युवा मध्य प्रदेश सरकार से लगाए बैठे थे। अब इसी सपनों की उड़ान को नई पहचान देने की कोशिश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि हर बात पर सियासत होती है और सियासत के दो पहलू होते हैं। सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष अपनी तरीके से चीज़ों को देख रही है। तो क्या है ये ड्रोन उड़ान और कैसे इससे मिल रही है मध्य प्रदेश को नई पहचान, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिर परिचित तेज तरार नेत्री वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी शिल्पा अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए हैं, जो आधारशिला रखी है, उससे ये पता चलता है कि अब एक नया नवाचार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जो कि ड्रोन तकनीक का है। और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, किस तरीके की सोच है जिससे मध्य प्रदेश को और युवाओं को नया अवसर मिलेगा, जानने के लिए ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं वंदना जी का। और वंदना जी समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रोन के ज़रिए नई चीज़ें, नई तकनीक पेश की है मुख्यमंत्री ने, इससे कितना फ़ायदा होगा और ये किस तरीके की सोच है सरकार की? वंदना जी, शायद आप म्यूट हैं। वंदना जी, नमस्कार मोहन जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस प्रकार से अभी इनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि फोटो खींचने के लिए और इन सब चीजों के लिए होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत ग्लोबल और वास्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ फोटोग्राफ्स खींचने के लिए नहीं किया जाता है। आज अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, कृषि की तरफ जाएं, तो कृषि में अगर हमें खेती किसानी की अपने खेत की स्थिति देखनी है तो ड्रोन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे खेत की स्थिति क्या है। हम ड्रोन के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई फ्लड आया है, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है, कोई डिजास्टर हुआ है, तो उसको भी ड्रोन के माध्यम से देखा जाता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऊंचाई से सर्वे कर सकते हैं कि कहां पर क्या चीज किस प्रकार से चल रही है, और उसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कि किस तरह से उसे यूज किया जा सके। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्रोन का, सबसे ज्यादा एक आजकल इस्तेमाल हो रहा है रक्षा में। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रोन अपने आप में सिर्फ फोटो खींचने का या वीडियोस बनाने का माध्यम नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है, और जिसको लेकर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे टेक्नोक्रेट्स को ये चीज पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एक ऑटोमेटेड इंडिया का हिस्सा बनती जा रही है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपो की शुरुआत करी है, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी से जुड़े अलग अलग प्रकार के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उस पर अगर मुख्यमंत्री जी जोड़ना चाह रहे हैं, और जो आज के जमाने के अत्याधुनिक युग के जो भी चीजें हमारे देश में आ रही हैं, अगर वो हमारे प्रदेश में भी आती हैं, तो मुझे लगता है ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ड्रोन का इस्तेमाल कैसे और कहां और क्यों किया जा सकता है, इस चीज को सीखेंगे, और किस प्रकार से उसके माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं, ये भी सीखेंगे।
तो यही मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन है मोहन जी। जी, और बिल्कुल जिस ढंग से हम समझ पा रहे हैं ये भी बात सामने आई कि उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है इस बार के स्थापना वर्ष में, एक टैगलाइन लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री, और उसमें नई तकनीक और नया जो व्यावसायिक क्षेत्र है उस पर फोकस रखते हुए स्टार्टअप को महत्व दिया जा रहा है। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले में किस तरीके का पक्ष लेकर चल रही है। शिल्पी जी, ये तो अच्छी बात है कि व्यावसायिक के जो परंपरागत क्षेत्र हैं उनसे अलग हटकर हम नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप योजना शुरू हो रही है, युवाओं के लिए नया अवसर भी आ रहा है, तो इस क्षेत्र में सरकार काम करती हुई दिख तो रही है। कांग्रेस इसमें क्या देखती है, कहाँ पर राजनीति देखती है कि उसे लगता है कि यह ठीक नहीं हो पाएगी? देखिए मोहन जी, एजुकेशन जो आपका ये पूरा इवेंट इकोनॉमी है ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन विपक्ष का कंसर्न ये है कि एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो नीति निवेश है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें बेहतर होनी चाहिए, और साथ में जो रोजगार है युवाओं के लिए वो सुनिश्चित किए जाने चाहिए। आप इवेंट्स करते हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से, भर भर के राशियां तो भेज देते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है? हम सब जानते हैं कि सरकारी तंत्रों में जो भ्रष्टाचार है वो व्याप्त रहता है, तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों के पास ये राशि पहुंचे, बैंकों खातों का सत्यापन होना आवश्यक है, साथ ही बच्चों के पास जब ये राशि पहुंचे तो उसका उपयोग उनकी शिक्षा में होना चाहिए। थोड़े से हम अगर डेटास पर ध्यान देंगे तो जो UDI-SE की 23-24 की रिपोर्ट है उसमें सेकेंडरी एजुकेशन का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 17.7% है, यानी कि हर 100 बच्चे पर 18 बच्चे छूट रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे 24-25 की, तो उसमें जो गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट है वो 13% है। तो सबसे पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर ये स्कॉलरशिप्स भेज रहे हैं तो फिर ये जो ड्रॉप आउट रेट है ये इतनी क्यों है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो विज्ञान को लेकर ये पूरा कार्यक्रम था, आप ड्रोन टेक इवेंट कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है वहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज कितनी है? 35.3%, यानी सरकारी स्कूल के 2/3 विद्यालयों में आज भी इंटरनेट रीच बच्चों के पास नहीं है। तो अगर आप बच्चों को डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट फैसिलिटीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात हम देखेंगे तो जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश की फैक्ट शीट है उसमें आज भी प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षाओं में बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम जाती है। तो आप शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दीजिए जो आवश्यक है, और साथ ही अगर आप देखेंगे जो स्किल डेवलपमेंट है, जैसे हम ITI की बात करें तो उसके अंदर प्लेसमेंट आज भी हमारे यहाँ कितना है? 68% है, और ये जिलेवार जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपको बच्चों की इंटर्नशिप पर, उनकी अप्रेंटिसशिप पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि युवाओं को पहला रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया किया जाना चाहिए। तो सिंगल क्लिक के माध्यम से आप बहुत राशि भेजिए, विपक्ष उसका स्वागत करता है, लेकिन जो आउटकम ऑफ एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और जो प्लेसमेंट है बच्चों का उसके ऊपर सरकार को बेहतर तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरी तरीके से क्लियर है। कुछ चीज़ें हैं जो कि दावों पर खरी नहीं उतरती और वो दावों के राह में चुनौती के रूप में है, जिन्हें ठीक करने की भी ज़रूरत है, और विपक्ष के नाते उन सब बातों को कांग्रेस गिना रही है। आऊँगा मैं वंदना जी के पास, लेकिन पहले भूपेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, चीज़ें जिस ढंग से बयानों में, मंचों में और जो सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देती हैं, क्या उतनी आसान है, या फिर जो बातें कांग्रेस भी कह रही है कुछ चुनौतियां हैं? कई बार चीज़ें केवल हम कागजों में देख पाते हैं पर सही धरातल पर चीज़ें नहीं उतर पाती। कहीं वैसे ही चीज़ तो नहीं होगी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के साथ समाज आगे बढ़ता है, और जो प्रदेश है और प्रदेश में जो नौनिहाल लोग हैं, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग शिक्षा हो, चाहे वो विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, शिक्षा से ही निर्माण होता है और उसमें नए नवाचार होने चाहिए। निश्चित रूप से ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से गाइडलाइन करते हैं, उन्होंने ड्रोन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काफी कुछ उन्होंने कहा था, और उसी के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो चीजें टेक्नोलॉजी और नए नवाचार होते तो हैं,
लेकिन वो धरातल पे जो आपने कहा कि निश्चित रूप से, लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं कि कुछ अपने हिसाब से नहीं चल पाती। सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने, जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं जिनका, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो बच्चे चले जाते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आजकल सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। पहले जो छात्रवृत्तियां होती थी या कोई कार्यक्रम होते थे या किसी भी क्षेत्र लाभान्वित को लाभान्वित किया जाता था, वो अपने जिला स्तर पे या मंत्री स्तर पे या विधायक स्तर पे या सांसद स्तर पे हो जाते थे। लेकिन आज ये सारी चीजें सेंट्रलाइज कर दी हैं क्योंकि डिजिटल का जमाना है। और आज हम इस चीज को देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं उसी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री करना चाहते हैं कि सारी योजनाओं को वो अपने पे केंद्रित करके उसकी सरकार एक इवेंट्स के रूप में जिसको कहा जा सकता है, उसका एक फायदा एक सरकार अपने तंत्र को देना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को, उससे एक लीडरशिप तैयार होती है। तो ये एक मेन कारण है कि सरकार ने सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया है। वो हर चीज को एक क्लिक के माध्यम से या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन उसके फायदे भी बहुत हैं, निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है। लेकिन साथ साथ जो जनप्रतिनिधि और चुन के आते हैं उन लोगों का भी एक स्तर रहना चाहिए जिससे उन लोगों की सहभागिता बढ़े। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिस तरह से अभी सुन रहे थे कि भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि जितने लोगों को 96 लाख लोगों को दिया गया है 303 करोड़ रुपए, अगर उसका भाग दिया जाए तो 500 रुपए के हिसाब से बनता है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं को जिस तरह से एक तैयारी के साथ जिस तरह से बताने की कोशिश करती है, साथ साथ वो क्या जमीनी स्तर पर क्या सही है, हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये भी एक सरकार को एक फीडबैक लेना चाहिए, उसके बारे में भी एक थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। क्योंकि राज्य की समृद्धि अपने युवाओं पे उनकी शिक्षा के नए नवाचार और टेक्नोलॉजी के साथ ही हो सकता है। दूसरी बात, अभी स्थापना वर्ष आने वाला है 1 तारीख को और उसके तहत सरकार अपनी तैयारी कर रही है। उसको इस तरह से योजनाओं को बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को लॉन्च भी करती है, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, चाहे युवा, शिक्षक, किसान, सभी। लेकिन टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से अनिवार्य है और सरकार को उसके साथ चलना चाहिए। और इन टेक्नोलॉजी का देश के युवाओं को साथ साथ सब पीढ़ियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। और इसी तरह से संबद्ध और विकसित विकास और राज्य की जब इकाई मजबूत होगी तो विकसित भारत की कल्पना भी साकार होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इन सब योजनाओं के साथ साथ इनका फीडबैक भी लेना चाहिए। साथ साथ इन चीजों के कहां पे क्या इसके जो लूच पोच हो रहा है, जो जहां पे इस तरह से है, और समय के अनुसार जितनी महंगाई है उनकी भी, चाहे स्टार्टअप योजना हो, चाहे आपकी इंटर्नशिप हो, चाहे आप छात्रवृत्ति का जिस तरह से हो, उन सबका भी पूर्वावलोकन होना चाहिए और जिससे तहत उन बच्चों को लाभान्वित भी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो सब चीजें जब सरकार करती है तो विपक्ष उस पर प्रश्न उठाता है क्योंकि वो इवेंट्स के रूप में कहने की दायर होती है। लेकिन जब सरकार जो भी होती है वो उसका श्रेय लेने की हकदार होती है और वो अपने अधिकार हक लेने के लिए उसका श्रेय लेने की कोशिश भी करना ही चाहिए। क्योंकि योजनाएं जब अच्छी बनती हैं, उनका योजनाओं का जब इम्प्लीमेशन अच्छा होता है तो उनके रिजल्ट भी आते हैं और रिजल्ट आने के साथ साथ वो है एक रोजगार के साथ सृजन के साथ एक शिक्षा के एक नए नवाचार के रूप में प्रख्यातित होता है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। अभी मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत, निवेश के तहत से बहुत से उन्होंने अभी जो इस स्तर पे बात करी है, अपने संभागीय स्तर पे इवेंट्स की चर्चाएं की हैं और काफी कुछ उन्होंने इवेंट्स खिलाने के लिए बात किया है। तो ये जो सब चीजें कर रहे हैं जो, तो निश्चित रूप से उसके राज्य को फायदा होगा, लेकिन साथ साथ उसका फीडबैक और उसकी पुनरावलोकन इन नीतियों का निश्चित रूप से होना चाहिए। तो वो वंदना जी, कुल मिलाकर घूम फिर के जो बातें आ जाती हैं, मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति तो जरूर दिखाते हैं और बातें और नीति भी काफ़ी मजबूत नज़र आती है, लेकिन विपक्ष की नज़र में भी ये बात है कि भाई ये इवेंट मत बनकर रह जाए और डिजिटल से लेकर डिजिटलाइजेशन से लेकर ड्रोन तक अगर आप काम करना चाहते हैं तो कुछ आधार स्तर को पहले मजबूत करना होगा। और मध्य प्रदेश जैसी प्रदेश में परिस्थितियों में ये काफ़ी अभी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, नींव डालनी पड़ेगी पहले। ये सब चीज़ के लिए क्या कितनी तैयार है मध्य प्रदेश सरकार? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश जो एक जमाने में कृषि के लिए जाना जाता था, आज हम उसे टेक्नोलॉजी,
डिजिटलाइजेशन और अलग अलग बिंदुओं पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के कॉन्क्लेव्स कराए, चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो, ये सारी चीजें इसीलिए कराई गई ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके और हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आके, बड़े बड़े उद्योगपति आकर उद्योग लगाएं। कहीं ना कहीं हम हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहलाए, हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में हो या फिर हमारे मध्य प्रदेश को ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो अलग अलग, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस है, इतनी सारी चीजें, इतने संसाधन हैं, संसाधन संपन्न राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। उन सारी चीजों को आगे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सारी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और उन सब चीजों को दुनिया को दिखाना है कि मध्य प्रदेश में ये है, आप आइए, यहाँ निवेश करिए और यहाँ पर निवेश की कितनी संभावनाएं हैं उनको बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कभी कोयम्बटूर जाते हैं, कभी बैंगलोर जाते हैं, कभी देश के बाहर जाते हैं। और अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत रखकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उनकी सराहनीय पहल है। और देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के युग की एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हर कंट्री में यूज की जा रही है, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो, चाहे हम कहें तो एयरक्राफ्ट जो रहते हैं उनमें भी ड्रोन फिटेड रहते हैं, जो हमारे ये मिसाइल्स होते हैं उनमें, तो अलग अलग चीजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी को हमारे बच्चों तक पहुंचाने की, उसके यूजेस की, उसका क्या फायदा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, अगर ये सारी चीजें हमारे बच्चों तक जाती हैं और हमारे बच्चे एक नई चीज सीखते हैं, तो ये इस प्रकार का अगर नवाचार करने की माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चरल लैंड भी खराब होता है तो ड्रोन के माध्यम से देख लिया जाता है, कहीं आग लग जाती है, किसी खेत में आग लग जाती है तो ड्रोन के माध्यम, आपने देखा था जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ड्रोन के माध्यम से हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों ने अटैक भी करने की कोशिश करी थी। तो ड्रोन का इस्तेमाल तो अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है, कोई अच्छे कामों के लिए कर रहा है, कोई गलत कामों के लिए कर रहा है। उन सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास है और इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पहल है और ऐसी पहल भी जरूरी है। शिल्पा जी, क्या आपको नहीं लगता कि भाई दिशा तो सही है और कुछ चीज़ें हैं जो कि अब तक धरातल में दिखने भी लगी हैं, फिर भी कांग्रेस को इसमें चीज़ें नज़र आती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खामियां हैं, अगर है भी तो समय के साथ दूर होंगे? देखिए मोहन जी, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। अगर सत्ता कुछ भी अच्छा कार्य करती है जो जनहितैषी है तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उसका स्वागत करते हैं, किंतु हमें जमीनी स्तर पर अगर कमियां दिखेंगी तो प्रश्न करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। और हम लोग विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमें विरोध करना है, जो हमने आपके सामने पूरी वस्तुस्थिति रखी है वो तर्कों पर और डेटा के आधार पर रखी है। ठीक है, आप विज्ञान के माध्यम से नवाचार कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, आप निवेश लेकर आ रहे हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। हालांकि कल ही एक मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि एक साल से जो 30 लाख करोड़ का निवेश आया है उससे शून्य रोजगार का सृजन हुआ है। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो अगर समाचार पत्र किसी बात को प्रकाशित करते हैं तो विपक्ष को उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। जमीनी मूलभूत व्यवस्थाओं पर अगर हम शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी 13,000 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक पे निर्भर है, लगभग 9,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बिजली की पूर्ति नहीं है। और क्योंकि हम स्वयं आदिवासी अंचल से आते हैं मोहन जी, तो आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पहुंचने के लिए एक सड़क मार्ग नहीं है। नहीं, पर जहां पहुंचा जा सकता है, जहां पर सुविधाएं हैं, वहां तो ये तकनीक काम आएगी ना, सीखेंगे लोग। मोहन जी देखिए, जहां पर जो हो रहा है उसकी बात तो सत्ता करेगी, लेकिन जहां पर जो कमियां हैं उसकी बात विपक्ष करेगा, तो हमें बात रखने दें। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी ये कहती है कि बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने का एक सुगम मार्ग अनिवार्य होना चाहिए। और आज भी इतने वर्षों में अगर हम अपने ही जिले की बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 71 सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक निर्माणाधीन नहीं है, जिनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। तो देखिए, ये प्रश्न तो हम आपके माध्यम से सत्ता के सामने रखेंगे ही, और सत्ता का कार्य है कि विपक्ष अगर प्रश्न उठाता है तो जो भी जमीन के ऊपर आधारभूत ढांचा है जो व्यवस्थित नहीं है उसको सुदृढ़ करे,
ताकि मध्य प्रदेश स्वर्णिम बन सके। ठीक है, ये भरोसा तो वंदना जी आप सरकार की ओर से जरूर दीजिए कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना है, और ये आप एक कुछ समय रखकर एक नियत समय में पूरा करने का आश्वासन दे सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार और सरकार के मुखिया की अगर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है तो हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं कोई लूप होल्स हैं, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई फ्लॉ है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं, अधिकारियों को जारी किए जाते हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश की जान, हमारे प्रदेश को जो आगे ले जाने वाले लोग हैं वो आगे न बढ़े। हम सदैव ये चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में रोजगार पाए, मध्य प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश के नाम को गौरवान्वित करे और उसे बेरोजगारी से, हमारा मध्य प्रदेश बेरोजगारी से मुक्त हो। हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को आसपास के प्रदेशों में जाकर रोजगार ना करना पड़े, और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उनका मिशन और विजन एकदम क्लियर है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन करना है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करेगा। बच्चे अपने स्टार्टअप्स लगा सकेंगे और रोजगार किसी भी तरह का हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या स्टार्टअप हो, रोजगार का सृजन करना हमारी सरकार का मुख्य। भूपेन जी, जल्दी एक एक्सपर्ट कमेंट इस बात पर कि ये जो हम राह चुन रहे हैं उसकी परिणति हमें अच्छी दिखाई देगी, सुखद होगी। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था 23 में, उस 23 में मुख्य बिंदु यही बना था बेरोजगारी का, और उसके प्रति सरकार काम कर रही है। और सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार है, जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर राज्यों की, और उनका कहना है कि नए नवाचार टेक्नोलॉजी होने चाहिए। और जिस तरह से कहा गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से बहुत, चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी, और भारत अभी चाइना से बहुत पीछे है, तो उसके लिए विभिन्न राज्यों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 3-4 यूनिट डाली है प्रधानमंत्री ने, इस तरह से यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है। तो ये बहुत सी व्यापक योजनाएं हैं, और इसमें सही बात है कि रोजगार मिलेंगे, चाहे वो निश्चित रूप से डिफेंस में 100% FDI कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन रोजगार सृजन होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और निश्चित रूप से राष्ट्र को भी सुदृढ़ करेंगे रक्षा की टेक्नोलॉजी में। और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि देश का जो विजन है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, उस तरह से उनका कोलिशन है राज्य के मुख्यमंत्री से, और इस तरह से उनकी कार्रवाई को, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर करने की कल्पना। तो नया क्षेत्र है और नई संभावनाएं हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश ने ये कदम बढ़ाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सफल होगा। इस चर्चा में हमारे साथ वंदना जी जुड़े, उनका धन्यवाद। भूपेन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिल्पी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।